तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ABC आपके रियल नंबर्स हैं और a शुड नॉट बी इक्वल टू b। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी आप लोग जानते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है? तो आइडेंटिटी आप बहुत सारी जैसे पढ़ते, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है, जैसे आप पढ़ते हो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है इट इज वैलिड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ये जो आपने आइडेंटिटी अभी देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का आप कोई भी वैल्यू डालेंगे हमेशा वैलिड होगा। तो इक्वेशन में और आइडेंटिटी में फर्क बेसिकली इतना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रूट्स विच आर रियल। अब रियल में भी ये अनइक्वल या फिर इक्वल हो सकते हैं, या फिर रूट्स आपके जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये देखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा उसके एट द मोस्ट उतने ही रूट्स मिलते हैं। लेकिन यदि आपको किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 दिया हो और वो इक्वेशन 2 से ज्यादा वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, तब अपन उसको आइडेंटिटी बोलने लगते हैं। ये आइडेंटिटी में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो एट द मोस्ट 2 रूट होंगे, 3 है तो एट द मोस्ट 3 रूट होंगे। लेकिन यदि वो उससे ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x से सेटिस्फाई हो जाता है तब आप उसको आइडेंटिटी बोलने लगेंगे। तो इसमें द इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 is quadratic equation if a not equal to 0। ये a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये लीनियर बन जाएगा। तो a should not be equal to 0, और इस केस में इसके आपको 2 रूट्स मिलेंगे यदि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा यदि आपका a 0 हो जाता है और b नॉट इक्वल टू 0 होता है, उस केस में केवल एक ही रूट मिलेगा। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा। यदि आपका a और b दोनों 0 हो जाता है और c नॉट इक्वल टू 0, तो फिर नो रूट, कोई भी रूट आपको नहीं मिलता और ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपका a बराबर b बराबर c बराबर मैं 0 ले लूं, इस केस में इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x होंगी, जिसके लिए ये इक्वेशन, मतलब मैं इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिखूं, तब आप x की कोई भी वैल्यू डालते रहो, ये सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आइडेंटिटी के जब भी इक्वेशन आपको आएंगे तो आप हमेशा आइडेंटिटी के इक्वेशंस को, आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये करना, जो भी यहाँ पर अननोन लिखा है, यहाँ पर अननोन लिखा है, यहाँ पर अननोन लिखा है, उनको आप 0 से इक्वेट करके फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी रूट्स होते हैं। मतलब यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x के लिए, तो फिर अपन उसको आइडेंटिटी, ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो ये है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 is satisfied for more than 2 values of x, then
it becomes an identity. तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है आइडेंटिटी में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है आपको तो पूछ लें। अगली बात, ये अभी बहुत बेसिक है, बहुत जल्दी अपन फिर इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ जाएंगे। सेकंड पेज में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट निकालने की जो मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड है, उसके बाद फैक्टराइजेशन है, और तीसरा मेथड जो है वो फॉर्मूला का मेथड है, श्रीधराचार्य ने दिया था और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही निकाला था। तो अगली जो बात है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax square plus bx plus c equals to 0 are given by the formula x equals to minus b plus minus square root over d upon 2a, where d is called the discriminant and the value of the discriminant is b square minus 4ac। और अब मैं यदि यहाँ पर दो साइन है, मैं प्लस साइन ले लेता हूँ, उसको अल्फा नाम दे देता हूँ, और माइनस साइन ले लेता हूँ, उसको मैं बीटा नाम दे देता हूँ। तो वी हैव दीज टू रूट एंड देयरफॉर जब आप इन दोनों रूट्स का सम करेंगे तो ये वैल्यू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ रूट्स का जो वैल्यू है वो रूट डी बाई ए। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ये रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन है, और ये रिलेशन निकालने की जरूरत इससे इसलिए है क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आप उससे रूट्स निकाल सकते हैं। अब इसी से उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है, तब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए we use this formula x square minus sum of roots into x plus product of roots equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला है, जो कि बड़ा इजीली यहाँ से आ जाता है। पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दीजिए, फिर बी बाई ए की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे और सी बाई ए की जगह अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। ये कंसेप्ट। तो ये रिलेशन का जरूरत इसलिए है कि यहाँ से मैं कोएफिशिएंट निकाल के उसकी जगह पर रूट्स डाल देता हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमको रूट्स दिए हों। तो फॉर्मेशन के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मेशन के बेस पर एक क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर करिएगा सभी लोग पेज नंबर 3 पर। और जितना आप जल्दी आंसर करेंगे अच्छी बात। तो अगली बात हमारी ये है कि इफ क्वेश्चन अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then quadratic equation whose roots are अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2।
नहीं संकेत, ये रॉन्ग है। क्या किया तुमने सर? अभी तो बहुत बेसिक बात पे ही यहाँ पर इतना जल्दी रॉन्ग आंसर मत करो। चलिए देखिए तो। ये आंसर आता है। बाकी जो सोल्यूशन है वो इसका केवल इतना है कि हमको अल्फा बीटा जब भी ये लाइन दी हो तो आप सबसे पहले ये मेंशन कर लिया करें। हमेशा ये लाइन का मतलब ये पहली लाइन का फर्स्ट भी राइट सम एंड प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ती है ना। जो न्यू रूट्स है उनका हम सम निकाल लेते हैं। तो न्यू रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आ जाएगा, मतलब माइनस बी बाई ए प्लस 4, विच इज माइनस बी प्लस 4 ए बाई 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 का प्रोडक्ट अल्फा बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आएगा। इसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। अल्फा बीटा सी बाई ए minus 2b by a plus 4, and when we take a LCM, so we get 4a minus 2b plus c. So now we have sum and product both. So therefore required quadratic equation x square minus upon 4x plus 4a minus सर 2b सम ऑफ रूट्स में गलती हुई है। ये आएगा और प्लस सी, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स e2x बराबर 0। अब ये से मल्टीप्लाई कर देना तो फाइनल आंसर आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो बी माइनस 4ax प्लस 4a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो और दूसरा आपको ये बताया था कि जब भी ऐसा आएगा तो आप एक सिंपल सा कंसेप्ट ये रखें कि यदि मेरे को अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 पूछा है तो आप इसका सॉल्यूशन ऐसे भी करके निकाल सकते हो। क्या करना है आपने, उल्टा याद रखना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर दीजिए। सो डायरेक्टली यू गेट द आंसर bx minus 2 plus c. When you open the bracket, x square minus 4x plus 4 bx minus 2b plus c, and when you arrange, so you get ax square plus b minus 4ax or plus 4a minus 2b plus c. So directly you get the answer. तो एक्चुअल अप्रोच जो है वो ये है, इस तरीके से जाते हैं, सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूशन से आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं अब आपको कुछ ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन और याद करा देता हूँ रिवाइज करने के लिए। पेज नंबर 4 पे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। पेज नंबर 4। तो अब मैं आपको ऐसी सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान में रखना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पर रूट्स और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन लिख लेते हैं।
तो जब आपको रूट्स ऐसे करके पूछे हो अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू, तो आप x की जगह पर x माइनस टू लिखिए। यदि अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू पूछा है तो x की जगह x प्लस टू लिखिए। यदि टू अल्फा टू बीटा पूछा है तो x की जगह पर x बाई टू लिखिए। यदि अल्फा बाई टू बीटा बाई टू पूछा है तो x की जगह पर टू एक्स लिखिए। और ये है यदि रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा पूछा हो तो x की जगह पर माइनस एक्स लिख लेते हैं। यदि रूट्स वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा है तो आप x की जगह पर वन अपॉन एक्स लिख सकते हो या फिर a और c को इंटरचेंज कर। और यदि रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछें तो आप x की जगह पर रूट एक्स लिख दें। यदि रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब पूछे हैं तो आप x की जगह पर क्यूब रूट ऑफ एक्स। उल्टा है जनरली, यदि आप ये दो केस छोड़ दें, ये दो केस छोड़ दें क्योंकि इनमें सब्स्टिट्यूशन सीधा सीधा है। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव रखा जाता है और यदि रेसिप्रोकल पूछा है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। इन दो में सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सीधा सीधा है, लेकिन बाकी सारे केसेस में सब्स्टिट्यूशन उल्टा है। यदि उन्होंने दो ऐड करके पूछा है तो आप दो सब्ट्रैक्ट कर दो, दो सब्ट्रैक्ट करके पूछा है तो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके पूछा डिवाइड कर दो, डिवाइड करके पूछा मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर बोला स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब बोला तो क्यूब रूट ले लो। तो उल्टा करके सब्स्टिट्यूशन करके वी गेट अवर आंसर्स। ठीक है, सो नोट कर लीजिए, इसको ध्यान में रखना। सब्स्टिट्यूशंस हैं ये, से डायरेक्टली यू गेट क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5। उल्टे रखना है, याद रखना, केवल इतना ही दो को छोड़ के बाकी सब जगह सब सब्स्टिट्यूशन जो है वो उल्टे हैं। इस पर बेस अपन ने एक क्वेश्चन अभी किया था, रिवर्स कर दिया था बस। उन्होंने अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू दिया, अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स माइनस टू रख दिया। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि देखिए उस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू was taken as 17 in place of 13. Its roots were found to be -2, -15. Find roots of original equation. तो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक्स का कोएफिशिएंट उन्होंने 13 की जगह गलती से 17 ले लिया, और यदि उस इक्वेशन के रूट -2 -15 आ रहे हो तो फिर जो न्यू इक्वेशन बनेगी जिसमें अपन 17 की जगह 13 लिख के फाइंड करेंगे रूट्स, तो फिर रूट्स क्या आएंगे?
चलिए तो अब देखिए इसको। भाई इसमें आपको केवल ये करना था कि इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है, आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू 30 मिल जाए। नाउ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी वो एक्स स्क्वायर, और अपन को एक्स का कोएफिशिएंट अब जो है 13 लेना है, और रूट्स जो है वो 30 है। अब इसके रूट्स आप निकालोगे तो -3 और -10 है, तो -3 -10 इज द करेक्ट आंसर। तो जो आंसर है वो -3 -10 है, नेगेटिव आएगा फिर भी करेक्ट है बाकी तो। तो नोट कर लीजिए इसको। और चलते हैं अगली बात पर, विच इज अवर नेचर ऑफ फ्रूट्स, पेज नंबर 6। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स दो कैटेगरी में मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पहला केस है जब हमारा एबीसी जो है वो रियल नंबर होगा, एबीसी बिलोंग्स टू आर। तो अब यदि डी पॉजिटिव आता है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि डी 0 आ जाए देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि डी लेस देन 0 आता है देन रूट्स आर इमेजिनरी कॉन्जुगेट। हमेशा ये पेयर में आएंगे। इमेजिनरी कॉन्जुगेट का मतलब यदि एक रूट ए प्लस आई बी है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आई। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते वक्त आपको दूसरा रूट मेंशन नहीं किया जाता, केवल एक ही रूट दे देंगे। दूसरा हमेशा, एक इमेजिनरी दिया है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट जरूर होगा। लेकिन ये याद रखना, ये केवल उस कंडीशन में है जब एबीसी रियल नंबर हो। ठीक है, सो एबीसी रियल होगा तो ये तीन बातें तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये बात अपन ने नई उसमें ऐड कर दी, 10th में ये नहीं था, रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट होंगे। अब यदि आपका ए बी सी जो है दे आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर आने के बाद यदि आपका डी परफेक्ट स्क्वायर आता है, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर मतलब डी 1 4 9 16 ऐसा कुछ आएगा डी, देन रूट्स आर रैशनल। तो जो रूट्स हैं वो आपको रैशनल मिलते हैं। और इसमें दूसरा केस, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है देन रूट्स आर इर्रेशनल कॉन्जुगेट। तब ये रूट्स इर्रेशनल कॉन्जुगेट के फॉर्म में मिलेंगे। इर्रेशनल कॉन्जुगेट का मतलब है कि यदि एक रूट आपका ए प्लस रूट बी होगा देन जो दूसरा रूट है वो ए माइनस रूट बी है। दे आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो रूट्स हमेशा ऐसे पेयर में आएंगे। तो दो केसेस में है, जब डिस्क्रिमिनेंट ऐसा हो तो लेस देन 0 तो इमेजिनरी कॉन्जुगेट मिलते हैं, और यदि एबीसी रैशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो रूट्स फिर इरैशनल कॉन्जुगेट मिलते हैं। इसको आप याद रखें। और एक बात जो आपको हमेशा बताई थी मैंने याद रखने के लिए, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाता है तो जो रूट्स हैं वो 1 और सी बाई ए आते हैं। और यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए माइनस बी प्लस सी 0 होता है तो रूट्स -1 और -c बाई आर न्यूमेरिकली सेम आएंगे, साइन अपोजिट आएंगे।
तो यदि डायरेक्टली किसी क्वाड्रेटिक में a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों कोएफिशिएंट का सम आपको 0 मिले तो रूट्स आप डायरेक्टली 1 और c बाई a लिखें। यदि a माइनस बी प्लस सी 0 मिले तो रूट्स को हम -1 और -c बाई a लिखें। तो ये नेचर ऑफ रूट्स और उससे रिलेटेड बात है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स पे, उसको ट्राई करिए फिर अपन आगे चलते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पेज नंबर 7। क्वेश्चन ये है, you have to find the value of m for which 1 plus m x square minus twice of 1 plus 3m plus 1 plus 8m equals to 0 has equal roots. कैलकुलेशन पास करना आपने, कैलकुलेशन टेस्ट है, बाकी फार्मूला तो सब आपको पता ही है। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो आपको बताना है कि m का वैल्यू क्या है। ओके, करेक्ट है सिल्वी गुप्ता, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज 0,3। दो वैल्यूज आएंगी संकेत, 0 और 3। तो 0 एंड 3 आर दी करेक्ट वैल्यूज। डी 0 कर दीजिए, बस कैलकुलेशन सही रखिए, आ जाता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और दो क्वेश्चन जो जनरली मैं कराता हूँ क्लास में बच्चों को, तो वो देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन तो ये है कि इफ रूट्स ऑफ b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 आर इक्वल, देन ए बी सी आर इन ए पी। तो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं कि इस केस में आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन तीनों का सम करोगे तो तीनों का सम 0 आ रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, एक रूट 1 आता है और दूसरा c बाई ए, मतलब a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी आएगा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b माइनस सी बराबर a माइनस बी, दिस इम्प्लाइज 2b बराबर a प्लस सी, एंड विच शोज ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो है इसमें कि इफ रूट्स ऑफ a by b minus c x square b c minus a x c a minus b बराबर 0 are equal, then a b c are in HP। तो a b c HP बनाते हैं। तो इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इसके रूट्स आप यहाँ देख रहे हो, यदि इन तीनों को ऐड करोगे तो इन तीनों का सम 0 हो जाता है, और यदि तीनों का सम 0 है तो एक रूट आपका 1 होएगा और दूसरा रूट c बाई ए, मतलब सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी आएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ए सी बराबर ए सी माइनस बी सी। नाउ ए सी वाले जो टर्म्स हैं इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 ए सी आता है।
Now this implies B बराबर 2AC upon A plus C and which shows ABC are in HP. तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीनों कोएफिशिएंट का सम 0 है तो रूट्स हमेशा 1 और C बाई ये होते हैं। इस कंसेप्ट पर बेस ये दो क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8। अब आपको बता रहा है यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट के केस में दो ही केस हो सकते हैं। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं तो उसमें या तो एक रूट कॉमन हो सकता है या फिर दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट a1x square b1x plus c1 equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0 be two quadratic equations. तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कंडीशन when only one root common. जब केवल एक ही रूट कॉमन होगा तो इसके लिए कंडीशन आपको याद रखाइए। आप ऐसे याद रख सकते हो। ए से शुरू करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ए बी के बाद फिर बी सी आता है b1 c2 माइनस b2 c1 और फिर उसके बाद सी ए आता है तो a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है। जब एक रूट कॉमन होगा तो आप इसको ए बी बी सी और ए सी से याद रख सकते हो। ठीक है। ए बी में 1 का डिफरेंस है, बी सी में 1 का डिफरेंस है, ए सी में 2 का डिफरेंस है, इसलिए स्क्वायर आता है। ऐसे करके आप याद रख लें हमेशा। ठीक है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले इसको बाद में लिखो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सो ये 6 अननोन है a1 b1 c1 a2 b2 c2। 6 में से किसी एक जगह पर अननोन डाल देते हैं लैम्डा और आपको बोलेंगे एक रूट कॉमन है लैम्डा निकालो। तो इसमें वैल्यू डाल के आप वो लैम्डा अननोन कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा केस है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। तो जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो इस केस में इक्वेशंस जो है वो आइडेंटिकल हो जाते हैं क्योंकि दोनों रूट कॉमन होने का मतलब है केवल किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 और 3 आते हैं सपोज। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी रूट्स 2 और 3 ही आएंगे। तो जब आपको दोनों रूट्स कॉमन दिए हैं तब तो इक्वेशन जो है वो आइडेंटिकल होंगे और आइडेंटिकल होने का मतलब है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो वाई स्क्वायर के कोई सॉरी एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये बोथ रूट कॉमन की कंडीशन है। ये सिंगल रूट कॉमन की कंडीशन है जब एक रूट कॉमन है। तो ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसका आंसर करें। तो पेज नंबर 9। क्वेश्चन ये है फाइंड लैम्डा फॉर विच x square minus 5x plus lambda equals to 0 and x square minus lambda x plus 5 equals to 0 have exactly one root common.
लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक रूट कॉमन होगा। संकेत तुक्कर, कितना आंसर कर दिए हो भाई। सर वो स्पेस बार नहीं दब रहा था इसीलिए। तो लेकिन इन तीनों में सबसे पहला आंसर ही करेक्ट है। अरे सुशांत, अंकेश का कितना आया है? 61 आया उसको। हाँ, इसलिए आया नहीं आज क्लास में। उसको बोला है इधर उधर का पढ़ने के बजाय फोकस करो, जो पढ़ा पढ़ाया है उसी पर सिंगल चॉइस क्वेश्चन करो। पूरा बिगाड़ के रख लेगा, समझा देना उसको ध्यान से कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं ये। कल्पेश ने इम्प्रूव किया, संकेत तुक्कर ने भी इम्प्रूव किया, उसका भी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं है। वो समझ रहा कि बहुत पेपर हम फाड़ देंगे, लेकिन वो पेपर फाड़ने वाला नहीं आता। ठीक है, टाइम लिमिट में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंगल पेपर सॉल्व करना हो तो हो जाता, इसलिए जो पढ़ा है आपने उस पर बहुत अच्छा फोकस करो तो पेपर आप बहुत हद तक अच्छा निकाल सकते हो। चलिए, तो ये कंडीशन डाल के आप वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। अच्छा, 87 था क्या? मेरे को याद, मेरे को 80 का ध्यान था। तो वही है, तुम लोग जो है वो फोकस करो, जो पढ़ा पढ़ा है सिंगल चॉइस पे, ज्यादा इधर उधर कंसेप्ट मत पढ़ो, बहुत अच्छा आ सकता है स्कोर आप लोगों का। सुशांत ठाकरे रॉन्ग है। वैल्यू इसका जो करेक्ट आंसर है ये -6 आता है। सोल्यूशन यदि आप A1C2 जो आपने सोल्यूशन डाला A1C2 करोगे तो A1C2 5 आएगा, -A2C1 करोगे तो लैम्डा आएगा। स्क्वायर बराबर A1B2 माइनस लैम्डा आता, B1A2 + 5 आता, B1C2 -25 और C1A2। अब ये जो 5 लैम्डा का स्क्वायर है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना और इसको लैम्डा -5 और लैम्डा +5 लिख सकते, तो इसको भी 5 माइनस लैम्डा लिख देंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये 5 माइनस लैम्डा जो है पूरा कट जाता है, पूरा ही कट जाता है। तो 1 बराबर आता है लैम्डा +5, तो लैम्डा का वैल्यू आता है, कहीं कुछ गड़बड़ किया देख लेना, तो -6 आ रहा है। कहाँ पे गड़बड़ हुई? A1C2 -A2C1, A1B2 -A2B1 प्लस सही है, तो ये B1C2 कहाँ पे गड़बड़ हुआ? फोर आ रहा है इससे, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, तो कंडीशन तो सही लगा। A1C2 -A2C1, A1B2। वहाँ पे एक लैम्डा -5 चाहिए सेकंड स्टेप में।
नहीं ना, तो लैम्डा -5 है तो उसको 5 माइनस लैम्डा पर, यहाँ भी 5, अच्छा ये तो ऑलरेडी 5 माइनस लैम्डा था, सॉरी ये ऑलरेडी 5 माइनस लैम्डा था, मैं उसको उल्टा करके बस लिखा हूँ। ठीक है, तो एक माइनस साइन आएगा बस यहाँ पर, बाकी सही है। तो माइनस साइन आएगा तो ये -1 हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू -6 आ जाएगा। वही कैलकुलेशन रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी लैम्डा -5 लिखा था, सॉरी 5 माइनस लैम्डा लिखा था, मैं इसमें जबरदस्ती एक माइनस लिखा। अभी सही है, नोट कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू -6 आई। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, कल अपन इसके कुछ ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, लोकेशन ऑफ रूट्स, और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे अपन इसमें डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो कल ओवरऑल जो भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। इसको कर लीजिए, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।